अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हमेशा की तरह खुशबाश होंगे और हिफ्ज़ अमान के साथ होंगे। रात को 11:30 बजे के करीब जो एक पावर आउटरेज हुआ, यानी ब्लैकआउट हो गया, पूरे पाकिस्तान के अंदर बिजली का ब्रेकडाउन हो गया और तकरीबन ऑलमोस्ट 80 से 90% पाकिस्तान के तमाम शहर अंधेरे में डूब गए। अब आपको सोशल मीडिया पे बहुत सारे वीडियोस देखने को मिल रहे होंगे, लेकिन आज के वीडियो में जो डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो कोई भी शेयर नहीं करने वाला। उसकी रीज़न ये है कि सब लोग आपके पास कोई ना कोई न्यूज़ या सोर्स के थ्रू बात कर रहे हैं, लेकिन आपको मैं एक बात बताती चलूँ कि रात को ये जो कुछ भी हुआ मैं खुद वहाँ पर मौजूद थी। और सबसे बड़ी बात यह कि मैंने वहाँ पर कुछ वीडियोस भी कैप्चर किए आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को मेरी बात का यकीन आ सके। लेकिन हम पाकिस्तानी हैं और हम बड़ी से बड़ी मुश्किल में भी घबराते नहीं हैं। और होता क्या है कि जब भी कुछ होता है तो हमारे जो पाकिस्तानी हैं उनका एक ख़ास मिजाज है कि वो हर चीज़ का एक मजाक बना लेते हैं। आप लोग को याद होगा कि 1 साल पहले जब कोरोना का पेंडेमिक पूरी दुनिया में फैला था, पूरी दुनिया के लोग घबराए हुए थे। अमेरिका में इमरजेंसी नाफिज हुई हुई थी, लोग हॉस्पिटल्स में मर रहे थे, लेकिन हमारे पाकिस्तानी कोरोना का भी मजाक उड़ाने से बाज नहीं आ रहे थे। और इसी तरह रात को जब ब्रेकडाउन हुआ, ब्लैकआउट हुआ, तो उस वक्त इंडिया, भारत, हमारा वो हमसाया मुल्क जो सबसे ज़्यादा घबराया हुआ था। उसकी रीज़न ये थी कि उनकी जो एयरफोर्स थी वो रात को बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गई थी और अमेरिका से डायरेक्ट इंटेलिजेंस मालूमात का तबादला हो रहा था। अमेरिका उनको पल पल की रिपोर्ट्स दे रहा था और उनको ये लग रहा था कि शायद पाकिस्तान हम पर हमला करने जा रहा है या फिर पाकिस्तान के अंदर कुछ ना कुछ हो रहा है। तो अभी जो मैंने आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करना है, जो मैं खुद वहाँ पर थी और जो मैंने बनाया, वो तो मैं आपको बताती हूँ, लेकिन कुछ इन्फॉर्मेशन पहले आप तक पहुँचाना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली बात तो ये है कि जैसे मैंने आपको बताया कि इंडिया बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था, उनकी एयरफोर्स अलर्ट थी। और दूसरी तरफ आपको मैं बताऊं कि हमारे जो पाकिस्तानी हैं वो सोशल मीडिया पे मीम्स का एक रिकॉर्ड बना रहे थे। पूरे 30 मिनट के अंदर मज़ाहिया मीम्स का ऐसा रिकॉर्ड इससे पहले कभी भी नहीं आया। पढ़ लो, एक वेबसाइट है, उन्होंने इसकी अदाद-ओ-शुमार जारी की और उन्होंने बताया कि तकरीबन 5 करोड़ मीम्स पाकिस्तानियों ने सिर्फ 30 मिनट के अंदर बना दिए। तो पहले मैं आज के इस वीडियो में वो मज़ाहिया मीम्स भी आपके साथ शेयर करूंगी, इंडिया की घबराहट भी शेयर करूंगी, और फिर मैं आपको बताऊंगी कि इस बात के पीछे कुछ ना कुछ तो है। दाल में कुछ काला नहीं, दाल ही दरअसल काली है। लेकिन एक और बात मैं यहाँ आपसे करना चाहती हूँ कि देखिए, इस वक्त जो पाकिस्तान के अखबारात में बात लिखी हुई आ रही है वो ये आ रही है, या न्यूज़ में जो आप लोगों को गोली देने के लिए बताया जा रहा है वो ये बताया जा रहा है कि गुड्डू जो पावर प्लांट है हमारा पाकिस्तान का, वहाँ पर एकदम से जो फ्रीक्वेंसी है वो 0 पे आ गई थी 50 से, और उसकी वजह से पाकिस्तान में 90% जो शहर हैं उनमें बिजली चली गई। मेरा आपसे ये सवाल है कि पाकिस्तान के जितने भी डैम्स बने हुए हैं, अगर एक डैम में ख़राबी हो भी जाती है तो ऐसा कैसे पॉसिबल है कि ये तो मानने में आता है कि उस डैम के इर्द गिर्द जो इलाके होंगे वहाँ पर बिजली जाएगी, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि बिजली पूरे पाकिस्तान में चली जाए? ऐसा तो नहीं हो सकता। कि आपकी अक्ल ये गवारा करती है? नहीं करती ना। इसीलिए मैंने जो वीडियो बनाया वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। लेकिन उससे पहले हम जो ये बात कर रहे हैं ना कि पाकिस्तानी हो और मीम्स ना बनाए और फिर रिकॉर्ड उन्होंने कायम कर दिया और फिर वो इस पर फ़ख्र भी कर रहे हैं। अच्छा जी, सबसे पहला जो मज़ाहिया मीम था वो ये था कि लोगों ने फ़ौरन जैसे ही बिजली गई शेयर करना शुरू कर दिया। इमरान खान की तस्वीर लगाई और ऊपर लिखा, मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, आपने घबराना नहीं है। सबसे पहले तो आपने घबराना बिल्कुल भी नहीं है। हमने हमारा जो एटम बम है उसको चार्जिंग पे लगाया हुआ है, जैसे ही चार्ज हो जाएगा बिजली आ जाएगी। तो ये मीम था, पहला मीम, जिसको पढ़ के मैं तो पेट पे हाथ रख के हंस रही थी। अच्छा, एक और बात, जिस वक्त ये ब्लैकआउट हुआ था मैं उस जगह पे मौजूद थी जिसका जिक्र मैं अभी कर रही हूँ। वो मैं बताऊंगी कि कौन सी जगह थी, क्योंकि उसके ऊपर मैं एक स्पेशल व्लॉग लेकर आ रही हूँ। तो मुझे तो पता भी नहीं था कि पाकिस्तान में ये सब कुछ हो रहा है, क्योंकि मैं तो सड़कों पे थी। नंबर 2 पे जो मीम मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आया वो ये था कि कुछ लोगों ने मीम्स में लिखा कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ नाराज़ हो गए हैं और वो कह रहे हैं कि मैंने जो अपने दौर में बिजली लगाई थी मैं वो वापस ले रहा हूँ, इसलिए ब्लैकआउट हो गया है। तो तीसरे नंबर पे जो मुझे मीम सबसे ज़्यादा पसंद आया वो बिलावल के हवाले से था कि बिलावल की तस्वीर कुछ लोगों ने लगाई और वहाँ पर आगे लिखा था कि अंदरूने सिंध के अंदर बिजली नहीं गई क्योंकि वहाँ पर तो बिजली कभी आती ही नहीं। है ना मज़े के मीम्स।
अच्छा जी, फिर उसके बाद लोगों ने शहबाज गिल और जैद हामिद को भी नहीं बख्शा, उनके हवाले से भी मीम्स बना डाले। उसके बाद आपको याद होगा कि जैद हामिद जो हैं वो अक्सर बात करते हैं मार्शल लॉ की, तो मार्शल लॉ को लेकर उन्होंने जैद हामिद के साथ बहुत सारे ट्वीट्स बनाए। फिर उसके बाद जो हमारे पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के वुज़रा हैं वो कैसे पीछे रह सकते हैं, उन्होंने देखा कि जब लोग इस मैदान में इतने आगे आ गए हैं तो क्यों ना हम भी आगे आएँ। और ज़ाहिर बात है कि उसके PMLN के जो वुज़रा हैं वो कितने मज़े से आगे आए, और उसमें मुस्लिम लीगी MPA जो हैं हिना परवेज़, उनको ख़बरों में रहने का वैसे ही बड़ा शौक़ है। उन्होंने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लिखा कि दरअसल ये ब्लैकआउट इसलिए हुआ है कि इमरान खान ने वादा किया था कि वो अमीर और गरीब का फ़र्क मिटा देंगे, तो बिजली जो है वो क्योंकि सब इलाकों में गई है इसलिए गरीब और अमीर सबके घरों में बिजली गई है, दैट्स वाई इमरान खान ने तमाम का फ़र्क मिटा दिया है। अच्छा जी, अब शहबाज गिल जो हैं उनको बड़ा गुस्सा चढ़ा। उन्होंने कहा कि लोग तो सारे मिलके मजाक उड़ा रहे हैं और हिना परवेज़ भी पीछे नहीं रही, तो उन्होंने भी अपना हिस्सा डाला। तो उन्होंने एक ट्वीट किया और उसमें उन्होंने लिखा कि ये जितने भी लिफाफिए हैं ना, इन सब पे मेरी नज़र है, और कहा कि जी ये सारे लिफाफियों के जज्बात, एहसासात और ख्वाहिशात को मैं देख रहा हूँ कैसे बाहर आ रहे हैं, और ये जितना भी बुरा चाहते रहें बुरा होगा नहीं। चलिए जी, उनको भी हक था अपनी बात करने का। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हुए मैं आपको बताऊं कि इस तरह की बहस जो है वो पूरे मुल्क में फैली रही और काफ़ी ज़्यादा मजाक उड़ता रहा। अब मैं बात करती हूँ अपनी, कि मैं उस वक्त कहाँ थी, क्या कर रही थी, और थैंक गॉड कि मैंने वीडियो बना लिया। हुआ दरअसल ये कि मैं कल गई हुई थी सियालकोट, और आपको पता है कि सियालकोट का जो सारा एरिया है, बॉर्डर एरिया, वहाँ पर मैं एक व्लॉग बना रही थी। तो जनाब अली हुआ क्या कि मैंने देखा कि जितने भी हमारे आर्मी के टैंक्स हैं वो वहाँ सियालकोट सिटी से निकल कर लाहौर मूव हो रहे थे, लाहौर वाघा बॉर्डर के पास। तो रास्ते में जब हम लोग थे तो मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि बिजली है कि बिजली नहीं है। उसकी रीज़न ये है कि हम लोग तो सफ़र में थे। एक्चुअली दरअसल हमें कल एक जगह पर सियालकोट में जाना भी था, वापस भी आना था, और वहाँ पे 3-4 ऐसे मकामात थे जहाँ पर हमें जाना पड़ा। तो इस वजह से हम लोग दिन के यानी सुबह के 9 बजे हम घर से निकले। 9 बजे निकलकर हमें रात को जब घर वापस पहुंचे तो तकरीबन रात के 2-3 बज चुके थे। तो सुबह 9 बजे से लेकर रात 3 बजे तक मैं देखती रही कि हमारी जो आर्मी के टैंक्स हैं वो सारे के सारे मूव हो रहे हैं लाहौर के अंदर। तो मुझे लगा कि शायद ये कोई नॉर्मल प्रैक्टिस है, और पता नहीं मैं कैसी बेवकूफ़ हूँ कि मेरा खुद आर्मी फैमिली से ताल्लुक है और मैंने ऐसा क्यों नहीं सोचा कि कुछ हो सकता है। मैंने किसी को फ़ोन नहीं किया, बस रास्ता था और मोटरवे के ऊपर जगह जगह ट्रैफिक ब्लॉक थी। उसकी वजह ये थी कि बहुत बड़े बड़े टैंक्स जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह मूव किए जा रहे थे। और इसी तरह रात को तकरीबन 2 बजे के करीब जब मैं ऑलरेडी मोटरवे के ऊपर थी तो वहाँ पर टैंक्स जो हैं वो हमारे पास से गुजर रहे थे, और इतने बड़े बड़े टैंक्स थे कि उनके जो ट्रक्स थे उन्होंने पूरी ऑलमोस्ट मोटरवे को कवर किया हुआ था। तो बड़ी मुश्किल से हम अपनी गाड़ी लेके वहाँ से गुजरते थे। इसी वजह से जब मैं वीडियोज़ बना रही थी तो वीडियोज़ जो है प्रॉपर तरीके से बन नहीं पा रहे थे, क्योंकि हमारी गाड़ी जो है वो काफ़ी, आपको पता है कि ये सानेहा मोटरवे पिछले दिनों में हुआ है, तो घर वाले थोड़े डरे हुए थे कि हम काफ़ी लेट हो गए हैं, ऊपर से टैंक्स भी हैं सड़कों के ऊपर। तो हम लोग बड़ी तेज़ी से गाड़ी चला रहे थे, तो उस वजह से जब मैं अपने फ़ोन को फोकस करने की कोशिश करती तो हो ही नहीं पाता था। सबसे पहले मैं आपको ये वीडियो दिखाती हूँ जो एक्सक्लूसिवली मैंने अपने फ़ोन से कैप्चर की है। आप लोग देखिए और इसके बाद मुझे बताइए कि आपको क्या लगता है कि ये मामला सिर्फ गुड्डू पावर प्लांट में थोड़ी सी ख़राबी की वजह से हुआ है, या कि वाकई ही इसके पीछे कोई वजह है। देखिए। जी, तो आप लोगों ने वीडियो देखा, अब अंदाज़ा लगाना और नतीजा अख़ज़ करना आप लोगों का अपना काम है। मेरा काम था एक्सक्लूसिव ये वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आना। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मज़ीद खबरें जानने के लिए और मेरे साथ कनेक्टेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिएगा। साथ में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर ले ताकि टाइमली नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।